नमस्कार आदाब। आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलटीए में, यानी लेट्स टॉक अबाउट में, जहां पर हम लेट्स टॉक अबाउट के बाद कुछ जगह खाली छोड़ देते हैं और वहां पर डालते हैं बहुत गंभीर मुद्दे। तो आज की वीडियो में वह जगह प्रॉक्सी टीचर्स ने ले ली है। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट प्रॉक्सी टीचर्स। कबीर दास का एक दोहा है, गुरु पारस को अंतरौ जानत है सब संत, वो लोहा कंचन करे ये करी लय महंत। अर्थात गुरु और पारस के पत्थर के अंतर को तो सब संत जानते हैं, यानी सब लोग जानते हैं। पारस जो लोहे को सोने में बदल देता है, लेकिन गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा महान बना लेता है। यह कबीरदास की दोहे कितनी अच्छी लगती हैं कि गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वो लोहा कंचन करे ये करी लय महंत। टीचर वो कुम्हार होता है जो कच्चे मिट्टी को घड़े का रूप देता है। टीचर वो होता है जो कोयले को हीरे में बदलता है। मतलब किसी भी बच्चे को एक सभ्य नागरिक बनाता है। जो भी चीजें एक स्टूडेंट अपने टीचर से सीखता है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके जीवन पर पड़ता है। शायद इसलिए हिंदू माइथोलॉजी में एक शिक्षक के महत्व को भगवान से ज्यादा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो बातें ठीक है, लेकिन प्रॉक्सी टीचर्स क्या होता है? प्रॉक्सी टीचर्स वो होता है जो किसी दूसरे टीचर्स, जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट टीचर्स है, उसके बदले काम करता है। एक एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि आप एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं और आप कहीं बाहर रहते हैं, तो आप उस स्कूल में अपने बदले किसी और को कुछ पैसे देकर बोलते हैं कि वो आपके बदले पढ़ाए। तो वो हो गया प्रॉक्सी, मतलब आपके बदले वो बच्चों को पढ़ा रहा है। यह सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि कोई और हमारे बदले काम करे और हमें हमारी सैलरी मिलती रहे। इसी टाइप की चीज़ों को प्रॉक्सी कहते हैं। आप किसी और को अथॉरिटी दे देते हैं कि आपके बदले काम करे, अगर आप उस काम को नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। आसान भाषा में कहें तो प्रॉक्सी का मतलब प्रतिनिधि होता है। लेकिन क्या यह सही है? मतलब किसी काम को करने के लिए यदि किसी को ट्रेनिंग मिलती है, उसकी स्किल्स को देख कर के उससे टीचर्स के पद पे नियुक्त किया जाता है और उसे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स को क्लियर करके वो टीचर का पद मिलता है। और जो नॉलेज उसके पास है, क्या वो नॉलेज प्रॉक्सी टीचर्स के पास हो सकता है? शायद हो भी सकता है, लेकिन जो काम एक टीचर कर सकता है, वो एक प्रॉक्सी टीचर नहीं कर सकता। प्रॉक्सी टीचर्स ज़्यादातर अंडर मैट्रिकुलेट या ड्रॉपआउट्स होते हैं। और इससे भी खराब बात क्या होती है कि प्रॉक्सी टीचर्स अपने लिए भी एक प्रॉक्सी टीचर्स रखते हैं। मतलब हमने तुमको काम पे रखा, तो तुम किसी और को काम पे रखो। ज़्यादातर प्रॉक्सी टीचर्स अनट्रेन्ड और अनक्वालिफाइड होते हैं, जिनका डायरेक्ट इफ़ेक्ट बच्चों की रिजल्ट्स पर पड़ता है। प्रॉक्सी टीचर्स ना केवल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करता है और इससे बच्चों की भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। प्रॉक्सी टीचर्स बच्चों के एजुकेशनल राइट्स के साथ भी खिलवाड़ है और इनसे उनकी स्कूलिंग एज, जो कि जस्टिस के मार्ग पर है, वो भी आहत होती है। प्रॉक्सी टीचर्स का एक और बड़ा कारण हो सकता है कि हमारे सरकारी स्कूल्स में या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने भी टीचर हैं, उनके पोस्ट वैकेंट है। अगर आप 2022 की बात करें, तो टोटल पोस्ट वैकेंट हमारे सारे गवर्नमेंट स्कूल्स मिला करके 60,000 प्लस है। मतलब ये बहुत बड़ी नंबर है कि 60,000 प्लस टीचर्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी भी वैकेंट हैं। और यूनेस्को का एक रिपोर्ट 2021 में आया था, जिनमें बताया गया था कि 1.2 लाख सिंगल टीचर्स स्कूल हैं। मतलब ऐसे स्कूल जहाँ पर केवल एक ही टीचर है और ये ज़्यादातर स्कूल्स गाँव के क्षेत्र में हैं। मतलब लगभग-लगभग 89% ऐसे स्कूल्स रूरल एरिया में हैं। गाँव के एरिया में ऐसे स्कूल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम आरटीई एक्ट के बारे में बात करें, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बात करें, तो प्राइमरी लेवल में ऐसा नियम है कि आप 30 बच्चों पर 1 टीचर आपको कंपल्सरी है और वही रेशियो थोड़े से अपर प्राइमरी लेवल में जाकर के 35:1 हो जाता है। मतलब 35 बच्चों में 1 टीचर कंपल्सरी होता है।
तो चलिए देखते हैं हम ऐसे क्या-क्या करेक्टिव मेजर्स कर सकते हैं जो कि इन प्रॉक्सी टीचर्स को कम करने में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहले तो हम कर सकते हैं बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस जिससे कि टीचर्स ओरिजिनल टीचर जो हैं वो स्कूल आएँ और अपना फिंगरप्रिंट से स्कैन करें ताकि समय-समय पर ये अपडेट होता रहे कि वह पर्टिकुलर टीचर उस स्कूल में आता है। और दूसरा हम स्कूल के बाहर एक कंप्लेंट बॉक्स टाइप का रख सकते हैं ताकि वहाँ के जो लोकल पर्सन है जो आइडेंटिफाई कर सके कि ये टीचर प्रॉक्सी टीचर है, वहाँ पर अपना कंप्लेन अपने फ्री फील फ्री टू पुट देयर कंप्लेंट्स ऑन द कंप्लेंट बॉक्स और उस कंप्लेंट बॉक्स को रेगुलरली चेक किया जाना चाहिए यानी हर संडे को वो कंप्लेंट बॉक्स में जितने भी कंप्लेन है उन सबको देखा जाना चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रिंस और तीसरा कारण हो सकता है कि प्रिंसिपल कोई अथॉरिटी या फिर इसका रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए अगर कोई टीचर प्रॉक्सी प्रॉक्सी टीचर है या फिर कोई टीचर अपना अटेंडेंस पूरा नहीं कंप्लीट करता। प्रिंसिपल और उस टीचर दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन स्कूलों पर जहाँ पर प्रॉक्सी टीचर्स की मात्रा ज़्यादा पाई गई है, वहाँ पर अनरेगुलर चेकिंग की जानी चाहिए। यानी कि कोई टाइम निर्धारित नहीं कि आप इतने बजे आओ, इतने बजे। जब स्कूल टाइमिंग के बीच में आप कभी भी आ जा सकते हैं उस वहाँ पर चेकिंग करने के लिए। और 5वीं कारण इन प्रॉक्सी टीचर्स को हटाने के लिए हम कर सकते हैं कि टीचर्स के जो वैकेंट पोस्ट हैं, उन्हें हम खाली ना छोड़ें। क्योंकि टीचर्स ही हमारे फ्यूचर को डेवलप करते हैं। जैसे कबीर दास ने कहा था कि भगवान वर्ल्ड का मास्टर है और एवरी फंक्शन और जितने भी सारे फंक्शन हैं, वो गॉड के द्वारा किए जाते हैं और इंसान का मेन फंक्शन होना चाहिए कि भगवान के चरणों में अपना स्थान पाए। लेकिन कोई भी इंसान भगवान के चरणों तक बिना एक टीचर के गाइडेंस से नहीं पहुँच सकता। तो इसीलिए एक टीचर का महत्व आप समझ रहे हैं कि कैसे वो किसी बच्चे के चरित्र को चित्रित करता है और उसे एक सभ्य पुरुष, एक सामाजिक पुरुष बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो यह था मुद्दा प्रॉक्सी टीचर्स के बारे में। यदि आपको कोई और करेक्टिव मेजर्स ध्यान में आ रहे हैं, तो कृपया कर हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ और अगर वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि प्रॉक्सी टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।